गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग के बारे में तो सबको ऑलरेडी ही पता होगा। जिनको नहीं पता तो गैम्बलिंग, ऑल्सो नोन एज बेटिंग, इज द वेजरिंग ऑफ मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू ऑन एन इवेंट विथ एन अनसर्टन आउटकम विद द प्राइमरी इंटेंट ऑफ विनिंग मनी और मटेरियल गुड्स। हाँ, मुझे पता है इस ऑफिशियल डेफिनेशन से किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में गैम्बलिंग का मतलब होता है दोस्तों के साथ चुपके से झाड़ियों में बैठ के जुगार खेलना जब तक पुलिस आके आपके बम पे डंडा ना मारे, क्योंकि ऑब्वियसली यार इलीगल है गैम्बलिंग यहाँ पे। लेकिन आजकल यही गलियों या अड्डे पे होने वाली सट्टेबाजी थोड़ी एडवांस हो चुकी है। अब तो ये सब ऑनलाइन हो गया है और ये गैम्बलिंग या बेटिंग अब अलग अलग तरीक़ों से फैंटेसी ऐप्स के नाम पे आती है, जैसे कि MPL, ड्रीम 11, माई टीम 11, माई 11 सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनको तो वो साइंटिफिक लॉ अप्लाई होता है। गैम्बलिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऐप टू अनदर until the app gets banned। जोक है भाई। मैंने स्पेसिफिकली कुछ ऐप्स के बारे में बोला है क्योंकि यही सबसे मेन स्ट्रीम है। टॉप क्रिकेटर से लेके बॉलीवुड सुपरस्टार्स इनको प्रमोट करते हैं और टीवी एंड इंटरनेट पे दिन भर इनके ढेर सारे एड्स आते रहते हैं। इन एड्स में ऐसे दिखाया जाता है कि इनके ऐप्स में गेम्स खेल के या अपनी टीम बना के बस कुछ ही समय में आप लाखों रुपए जीत सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऐप्स टोटली फ्रॉड है। हाँ, गेम्स खेल के या टीम बना के आप पैसे तो जीत सकते हो, लेकिन वो पैसे इनके एड्स में दिखाए गए पैसों से बहुत कम होते हैं। इतने कम जितना इन गेम्स को बेस्ट अर्निंग सोर्स समझने वाले लोगों का IQ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट हो तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट तो ये लोग हैं। इनके सारे ऐप्स में एक कॉमन फीचर है, पहले यूज़र्स को बेट देना है। और यहाँ बेट का मतलब है यूज़र्स को इन गेम बोनस, कॉइन्स या पॉइंट्स देना है, जिसके वजह से यूज़र्स को लगे कि वो इनके गेम्स में जीत रहे हैं। अब थोड़ा MPL के बारे में देखते हैं। MPL में जब आप नए अकाउंट से लॉगिन करोगे तो स्टार्टिंग के जो लेवल्स या गेम्स होंगे वो बहुत ही ईजी होंगे, बॉट्स से भरे होंगे और आपके जीतने का चांस भी बहुत हाई होगा। आप तो जल्दी से 5 रुपये भी जीत जाओगे और आपके पेटीएम में ईजिली ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके बाद आता है। इसके बाद गेम्स और भी लेंदी और इम्पॉसिबल टू विन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, आपका विड्रॉल लिमिट भी बढ़ जाएगा। आपको रियल मनी इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा जीतने का ऑफ़र दिया जाएगा। अब मान लो आप बिना रियल मनी इन्वेस्ट करे उनके विड्रॉल लिमिट तक का पैसा जीत जाओगे, तो फिर भी वो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते बिना इनको आपके आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड डिटेल्स बेचे। ये तो MPL की शॉर्ट समरी थी। अब ड्रीम 11 की शॉर्ट समरी देखते हैं। ड्रीम 11 में नए अकाउंट से लॉगिन करने के बाद पहले तो आपका इन गेम अकाउंट बैलेंस 0 रहेगा, लेकिन ये ऐप किसी को शेयर करने या रेफ़र करने पे आपको 100 रुपये ऐसे ही मिल जाएंगे, जिससे आप मैचेस या लीग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वैसे तो ये शेयर करके इन गेम बोनस मिलना कॉमन चीज़ है ऐप्स में, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके बाद आता है। अब आप मैचेस में पार्टिसिपेट करते हो, अपनी स्किल्स लगा के अच्छी से अच्छी टीम बनाते हो और ये होप करते हो कि आप जीत जाओगे, लेकिन जीतते नहीं कभी। इसके बाद गेम आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियल मनी इन्वेस्ट करने सजेस्ट करता है, जिससे आपके जीतने के चांसेस और विनिंग अमाउंट दोनों ही बढ़ जाएंगे। पर वो सब करने के बावजूद भी आप जीतते नहीं हो। उसका रीज़न ऐसा है कि इनके ग्रैंड लीग्स में जीतने वाले ऑलमोस्ट टॉप के सभी बॉट्स होते हैं। कुछ यूज़र्स ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जीतने वालों का कोई फिक्स्ड पैटर्न या एल्गोरिदम होता है, जैसे कि सभी के लेवल्स हमेशा 100 से नीचे होते हैं। सभी के लेवल्स में 9 एंडिंग नंबर होता है, जैसे कि 39, 29, 19, 79। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मैं जो कह रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं, तो वो आप पूरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अब ये तो हो गया इन ऐप्स के बारे में। अब देखते हैं कि ये ऐप्स इतनी फेमस कैसे हुई, इनका इम्पैक्ट इतना सडनली बढ़ कैसे गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऐप्स को टॉप क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स प्रमोट करते हैं और इनके ढेर सारे एड्स टीवी और इंटरनेट पे रोज़ आते रहते हैं। हाँ, अब ये सवाल उठता है कि अगर ये ऐप्स लोगों का पैसा लूटते हैं तो टॉप पर्सनैलिटीज़ इनको प्रमोट क्यों करते हैं। लेकिन फिर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि टॉप सेलिब्रिटीज़ आपको ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। वो तो फिर एक अलग ही टॉपिक हो गया। रिसेंटली एक चेन्नई के एडवोकेट ने MPL और ऐसे सिमिलर वेबसाइट्स जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रमोट करती है उनके अगेंस्ट PIL फाइल किया था। उस PIL में विराट कोहली और ऐसे ही टॉप सेलिब्रिटीज़ जो ऐसे ऐप्स प्रमोट करते हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेने मेंशन किया था।
उनका ये PIL फाइल करने का कारण ये था कि चेन्नई में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक 20 साल के आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने पूरे लाइफ सेविंग्स ऑनलाइन गैम्बलिंग के एडिक्शन में उड़ा दिए थे। इतना ही नहीं बल्कि उन एडवोकेट का ये भी मानना है कि ऐसे ऐप्स यूथ को गैम्बलिंग के ट्रैप में फंसाते हैं और उनसे सारे पैसे उड़ाने में ब्रेन वॉश करते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये सवाल उठता है कि ये ऐप्स बैंड क्यों नहीं है इंडिया में। हालांकि द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 के अनुसार इंडिया में गैम्बलिंग बैंड है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में। फिर भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो ये कहे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग इलीगल है इंडिया में। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ऐप्स जो गैम्बलिंग प्रमोट करने अक्यूज़ हुई है उन्होंने ऐसा दावा किया कि उनके ऐप्स में एक्चुअल स्किल्स लगते हैं और ना कि प्रोबेबिलिटी या लक। लेकिन खैर रियलिटी तो आप समझ ही चुके होंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये ऐप्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जनरली अवेलेबल क्यों नहीं होती, क्यों इनको थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी लिंक्स से डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसका भी रीज़न सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर तो अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐप्स एनकरेज ही नहीं करता जिसमें रियल मनी या पे टू प्ले लीग्स ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो या जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करे। इसी वजह से MPL, Dream11, My11 Circle, My Team 11 जैसे ऐप्स आपको उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब अगर वेरीफाइड सोर्सेज से ऐप्स डाउनलोड नहीं करोगे तो प्राइवेसी का भी सवाल खड़ा होगा। इन ऐप्स की सिक्योरिटी का भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। आपके डेटा के साथ भी क्या खिलवाड़ होता होगा ये भी तो क्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर आपके आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड जैसे डिटेल्स जो ये ऐप्स मांगती है उसका भी वो क्या यूज़ करती होंगी वो भी किसी को आइडिया नहीं। अब एंड में यही कहूँगा कि ऐसी ऐप्स तो आती रहेंगी और लोगों से पैसे लूटती रहेंगी क्योंकि आप जितना भी पैसा डालोगे इन ऐप्स में आपको रिटर्न में कम ही मिलने वाला है। और बाकी तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दे देना कमेंट सेक्शन में। बाय।